हाय गाइस, राधे राधे। मैं हूं दीपक गोस्वामी और दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एटीएम से बिना एटीएम कार्ड के भी हम जो है मशीन से पैसा निकाल सकते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं उससे पहले कुछ आपको बातें बताऊंगा। कई बार क्या होता है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं और कई दूर तक हम चले जाते हैं, 15-20 किलोमीटर दूर तक हम चले गए और फिर हमें ध्यान आता है कि हमारा वॉलेट घर पे छूट गया है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें जो है सामान भी लेना होता है कुछ बाजार से, तो हमारे पास कई ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो होता है कि हम जो है QR कोड वगैरह की जहाँ जहाँ सुविधा है तो हम उसका पेमेंट कर देंगे। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि हम प्रार्थना करते हैं कि कहीं से हमें थोड़ा बहुत कैश मिल जाए। फिर एक और ऑप्शन आता है कि हम घर जाते हैं, अपना वॉलेट लेके आते हैं, फिर पेमेंट कर लेंगे, लेकिन उसमें समय की बर्बादी होती है। कई बार क्या होता है, हम किसी दूसरे स्टेट में गए हुए हैं पढ़ाई लिखाई के लिए या किसी बिजनेस मीटिंग वगैरह से गए हुए हैं, हमारा वॉलेट मान के चलिए चोरी हो गया, तो अब भी बड़ी समस्या है। आईडी था उसमें, एटीएम कार्ड, पता नहीं क्या क्या हमारी ज़रूरत की चीज़ें थी, सबकी सब चली गए। अब कैश नहीं है तो बहुत समस्या हो जाती है। तो अब ऐसे में क्या हम बिना एटीएम के एटीएम मशीन से कैश नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एजुकेशन हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, फिर भी मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूँ जो मुझे बोलते हैं कि सर हम तो जो है आज भी बैंक में जाके पासबुक से नहीं तो चेक से हम पैसा विड्रॉ करना प्रेफर करते हैं। एटीएम से कई बार हमारा पैसा चला गया तो बड़ी मेहनत की कमाई है, इधर उधर फ्रॉड हो गया तो क्या चीज़ करेंगे। स्वाभाविक है, डर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल निश्चिंत करा देना चाहता हूँ कि आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आपकी है जब तक आप दूसरे को नहीं देंगे तब तक फ्रॉड होने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन कई बार केसेस कैसे आते हैं, कई बार केसेस ऐसे आ जाते हैं कि हमारे पास एटीएम रखा हुआ है, हमने तो कोई फ्रॉड नहीं किया, किसी को बताया भी नहीं है, तब भी कई बार हमको मैसेज आ जाता है कि हमारे अकाउंट से 20,000 कट गए, हमारे अकाउंट से 40,000 रुपये कट गए। ऐसे में क्या किया जाए? एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है हमारा। फिर हम बैंक में जाते हैं, बैंक में जाने के बाद फिर हम अपना प्रोसेस पूरी करते हैं, पैसा वापस आता है, लेकिन भागा दौड़ी होती है, समय भी ख़राब होता है। तो ये कैसे हो गया? आपने सुना होगा, वीडियोस भी देखे होंगे, कई बार एटीएम मशीन में लोग स्किमर वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। वो हमारे एटीएम का जब हम यूज़ करते हैं तो एटीएम का डेटा पूरा कैप्चर कर लेता है, जिसके बाद वो डुप्लीकेट एटीएम बना देते हैं, फिर उसका पैसा विड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा भी होता है। अगर किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो बहुत सारी चीज़ों के नुकसान भी हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम एटीएम रखना ही बंद कर देंगे। फ्रॉड होते हैं तो उसके सॉल्यूशंस भी हैं। जैसे जैसे समस्याएं बढ़ती जा रही हैं वैसे वैसे टेक्नोलॉजी भी बढ़ती जा रही है, नए नए इनोवेशंस हो रहे हैं। उसी टेक्नोलॉजी के थ्रू एक हमारे देश में सिस्टम है कि हम एटीएम से विदाउट एटीएम कार्ड के भी पैसा निकाल सकते हैं। आप एटीएम कार्ड का यूज़ कीजिए, लेकिन एटीएम कार्ड का यूज़ आपको एक चाबी की तरह करना है, ताले की तरह नहीं करना है। उसका ज़रूरत पड़ने पर घर में इसका प्रयोग कीजिए, बाहर उसका प्रयोग ना कीजिए। जब आप एटीएम कार्ड का प्रयोग बाहर करेंगे ही नहीं तो ना तो फ्रॉड होने के चांसेस होंगे, ना स्कैमिंग होगी और ना आपकी एटीएम की क्लोनिंग होगी, तो इस सब चीज़ों से बच जाएंगे। अब सवाल उठता है कि ये कैसे होगा? दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो का एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपने कोई भी पॉइंट या कोई भी स्टेप मिस कर दिया तो आप तक मेरी बात पूरी तरीके से पहुंच नहीं पाएगी और हो सकता है कुछ ना कुछ मिस हो जाए जो कि बहुत ज़रूरी हो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैं भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहकों के लिए खासकर लेके आया हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने योनो एप्लीकेशन के अंदर एक विकल्प दिया है जिसका नाम है योनो कैश। अब योनो कैश हम डायरेक्ट कैसे यूज़ करेंगे? योनो कैश के लिए आपको सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग आपके पास होना चाहिए और आपके मोबाइल में योनो एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए। तो दोस्तों जो भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक हैं जिन्होंने अभी तक योनो कैश यूज़ नहीं किया है, उसको योनो कैश को यूज़ कीजिए। सबसे पहले हम ये एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं कि कैसे हम योनो कैश के थ्रू किस प्रोसेस से हम जो है एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। पहले आप ये प्रोसेस देखिए, उसके बाद मैं आपको और जानकारी देता हूँ। सबसे पहले ये योनो SBI एप्लीकेशन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस तरीके से कुछ योनो एप्लीकेशन की स्क्रीन खुलेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको रजिस्टर किया हुआ है अपने मोबाइल पर। आप भी इसको रजिस्टर कर लीजिएगा। फिर आप चाहे एमपिन से, चाहे आपके यूज़र आईडी से, यूज़र नेम और पासवर्ड, नहीं तो एमपिन, मैंने एमपिन से मुझे आसान लगता है तो मैं मेरा एमपिन डालता हूँ। देखिए इस तरीके से ये कुछ इसका स्क्रीन ओपन हो जाता है। और दोस्तों ये बहुत अच्छा है और समझने में भी बहुत आसान है। व्यू बैलेंस पे क्लिक करेंगे तो पूरा बैलेंस हमारा शो हो जाएगा और बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में भी वीडियो बना के बताऊंगा, लेकिन अभी हम बताने वाले हैं योनो कैश के बारे में। तो पहला ऑप्शन देखिए अकाउंट, फिर योनो पे, फिर योनो कैश। ये योनो कैश के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। पहले पढ़ लीजिए क्या लिखा है। विड्रॉ कैश विदाउट अ फिजिकल डेबिट कार्ड, कार्डलेस शॉपिंग, सिक्योर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। चलिए अब देखते हैं कि ये सिक्योर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे है। हम एटीएम पर क्लिक करते हैं। एटीएम पे क्लिक करने के बाद अगर आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कई अकाउंट हैं, कईयों के करंट अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट, पेंशन अकाउंट, सैलरी अकाउंट, तो जैसे मेरे कई सारे अकाउंट हैं, तो इसमें से मैं कोई एक अकाउंट जिससे मुझे पैसा विड्रॉ करना है मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ये ऊपर वाला ओवरड्राफ्ट अकाउंट सेलेक्ट कर लिया।
क्योंकि इसमें मिनिमम 500 रुपीज़ हम निकाल सकते हैं और 500 के मल्टीपल्स में निकालते हैं। तो मैंने जैसे 2000 रुपये 2000 यहाँ सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। नेक्स्ट के बाद पूछेगा योनो कैश पिन फॉर द ट्रांजैक्शन, प्लीज़ डो नॉट शेयर दिस 6 डिजिट योनो कैश पिन विद एनीवन। बिल्कुल सही बात है, हमें अपनी चीज़ किसी को नहीं बतानी चाहिए। अब हम यहाँ 6 डिजिट देखिए, अब आप यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 3 कंसेक्यूटिव नंबर शुड नॉट बी इन सीक्वेंस, मतलब आपको जो है कुछ ऐसा पिन डालना है जो कंसेक्यूटिव नंबर्स ना हो। अब मैं दूसरा ले लेता हूँ, जैसे डाल देते हैं 986698। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब एग्री करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री करने के बाद हम कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद दोस्तों ये लिखा आता है थैंक यू, और देखिए ऊपर एक मैसेज भी मुझे आ गया है। अब हमारे पास 2 चीज़ हो गई, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यही है। एक तो हमारा पिन हो गया, पहला फैक्टर जो हमने जनरेट किया है, दूसरा बैंक ने हमको हमारे SMS पे सेंड किया है, वो सेकंड फैक्टर हो गया। दोनों पिन जब तक हम नहीं डालेंगे तो हमारे ATM से पैसा नहीं निकल के आएगा। तो देखा दोस्तों आपने, दोनों की दोनों चीज़ें हमारी थी, हमने पैसा ATM से हम निकाल सकते हैं। SBI के किसी भी ATM में जब आप जाएंगे तो वहाँ योनो कैश लिखा हुआ आता है। योनो कैश पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पहले जो SMS आपके मोबाइल पे आया होगा वो डालना पड़ेगा, फिर जो आपने 6 डिजिट का पिन आपने अपने मन से तैयार किया है वो आपको डालना पड़ेगा और पैसा आपका ATM से निकल के बाहर आ जाएगा। अब आप सोचिए इसमें फ्रॉड होने के चांसेस हैं क्या? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों चीज़ें सिक्योर हैं, कोड भी आपका, मैसेज भी आपका। जब तक ये 2 चीज़ें किसी को पता नहीं होंगी तब तक आपके अकाउंट से पैसा निकल के नहीं आएगा। दोस्तों योनो कैश के थ्रू हम 500 रुपये मिनिमम निकाल सकते हैं और मैक्सिमम हम 20,000 रुपये निकाल सकते हैं, लेकिन पर ट्रांजैक्शन लिमिट हमारी 10,000 है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर ट्रांजैक्शन लिमिट अगर हमारी 10,000 है तो इसका मतलब है कि हम 10,000 करके 2 बार में पैसा निकाल सकते हैं। 1 डे लिमिट हमारी 20,000 है, लेकिन पैसा जो होना चाहिए वो 500 के मल्टीपल में होना चाहिए। 500, 1000, 1500, 1700 रुपये निकालेंगे तो वो हम निकाल नहीं पाएंगे। और जब भी हम ये योनो कैश के थ्रू प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, केवल 4 घंटे के भीतर हमको पैसा ATM से निकालना है, वरना वो रिक्वेस्ट आपकी ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगी। एक बात का हमें बहुत ही खास तौर पर ध्यान रखना है कि अमाउंट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। जो योनो कैश के थ्रू हम जो अमाउंट डालते हैं विड्रॉल के लिए, वही अमाउंट जो हमें ATM में भी डालना है। अगर हमने 3,000 रुपये का रिक्वेस्ट वहाँ से रेज किया और ATM में जाने के बाद हम सोचते हैं कि नहीं हमें तो 2,500 रुपये की ज़रूरत है, तो वैसा नहीं करना है हमें। तो ये रिक्वेस्ट आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये कोड 1 टाइम वैलिड होता है और जिस अमाउंट के लिए जनरेट किया होता है उतने अमाउंट के लिए ही होता है। अगर 3,000 की रिक्वेस्ट आपने रेज की है तो ATM मशीन में भी आपको 3,000 डालना है, तभी आपका पैसा निकलेगा, वरना आपका पैसा नहीं निकलेगा। तो इस बात का बहुत ख्याल रखें, बहुत ध्यान रखें। अब दोस्तों सवाल ये उठता है, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि योनो कैश का यूज़ हम कैसे करें। योनो कैश के लिए आपको सबसे पहले योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। जो ऑलरेडी इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं उसका यूज़र ID पासवर्ड से वो लॉगिन कर सकते हैं और इंटरनेट बैंकिंग के लिए बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए सबसे पहले तो आपका मोबाइल नंबर के अकाउंट में रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपके पास ATM होना चाहिए। तो योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन थ्रू ATM के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं। आप उसको प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, जैसे जैसे जो आपसे इन्फॉर्मेशन पूछता जाए वो आप डालते जाइए। आपका ईमेल ID, आपका मोबाइल नंबर, जो भी आपसे मांगता है आप डालते जाइए। प्रोसेस करने के बाद आप यूज़र नेम जनरेट कर सकते हैं, फिर उसके बाद आपका पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, फिर आप उससे लॉगिन करेंगे। फिर आप योनो में बहुत सारे मेन्यूज़ हैं, फिर उसमें योनो कैश का आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा, जिसके पास ATM है और जिसका मोबाइल नंबर अकाउंट में रजिस्टर्ड है, बैंक में रजिस्टर्ड है, वो फटाफट योनो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और योनो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप इसको रजिस्ट्रेशन कीजिए और भारतीय स्टेट बैंक की सेवाओं का फ़ायदा आप घर बैठे उठा सकते हैं। आपको ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है और डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका यूज़र नेम, आपका पासवर्ड, आपका पिन आप सुरक्षित रखिए। और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, बैंक कभी भी आपको कॉल करके आपकी पर्सनल जानकारी, चाहे CVV हो, पिन हो, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र ID, पासवर्ड वगैरह आपसे कभी नहीं मांगता है। आपकी सिक्योरिटी आपके पास है। जैसे बहुत सारे ऐसे राज होते हैं जो हमारे दिल में दफन होते हैं, हम किसी को नहीं बताते हैं। उसी तरह समझ लीजिए कि इंटरनेट बैंकिंग और ATM का पिन पासवर्ड एक राज है जो आपके दिल में दफन होना चाहिए और आप किसी को नहीं बताएंगे। बहुत सारी दिक्कत आ सकती हैं। जैसे जब हम ATM के थ्रू रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आ जाएगा यूज़र ID ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो उसमें क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए भी मैं बाद में वीडियो लेके आऊँगा। लेकिन आपको जिनके पास इंटरनेट बैंकिंग और जिन्हें योनो कैश के बारे में पता नहीं है, जो नहीं जानते हैं कि ATM से विदाउट ATM कार्ड का प्रयोग किए हुए पैसा कैसे निकाला जा सकता है, ये वीडियो उनके लिए था। तो आप इस सेवा का प्रयोग कीजिए, आनंद लीजिए। ATM कार्ड का प्रयोग बाहर मत कीजिए। कार्डलेस बैंकिंग की ओर ये हमारा नया कदम है।
इसका आप प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और कोई भी चीज़, कोई भी अगर आपको लगता है कि आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, किसी चीज़ में आपको समस्या हो रही है, तो बिंदास आप मुझे कमेंट में लिखिए और मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूँगा। उसके निराकरण के लिए मैं हमेशा प्रयत्नशील हूँ। दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि लगातार ऐसे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। मैं फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।